नमस्कार सर, हमारी बगिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारी बगिया के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। मैं दीपांकर गांगुली रुद्रपुर शहर के आदर्श चंद्र बंगाली कॉलोनी का निवासी हूं। आज आप सबका स्वागत है मेरे छोटे से टेरेस गार्डन में। बहुत ही सुंदर आपका जो टेरेस गार्डन है, ऐसे आपने बहुत ज़्यादा सजाया संवारा नहीं, बल्कि घर के जितने भी वेस्ट मटेरियल है उन सब का यूज़ किया है। तो सर, जो ये गार्डनिंग का शौक़ है, कितने समय से आपको? बचपन से ही कर रहे हैं और ऐसे ही वेस्ट मटेरियल में कर रहे हैं? हाँ जी, घर के लोअर्स जो होता है कूड़ा, वो फेंकने के बजाय मैंने सोचा रिसाइकल रीयूज़ कर लेते हैं उसका। और आपने किसी भी तरह का कोई जो है जो सीजनल प्लांट है वो नहीं लगा रखा है, केवल परमानेंट प्लांट है? परमानेंट प्लांट मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, परमानेंट ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सीजन के हिसाब से गायब, उसके बाद परमानेंट आपके साथ रहेगा एनी टाइम, यानी कि हमेशा जो रहता है। और टाइम जिनके पास कम होता है उनके लिए बहुत ही उनके लिए खास तौर से यही अच्छा है कि परमानेंट प्लांट को ही लगाए। तो चलिए आपके साथ गार्डन को घूमते हैं और क्या क्या लगाया है आपने गार्डन में, तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या दिखा रहे हैं आप? ये है हमारा अंगूर की बेल। ये डोरमेंसी में चला गया है, इस चक्कर में इसमें भी कोई वो पत्ते वत्ते है नहीं। अच्छा, नीचे आपने किस में लगा रखा है? इसमें ये 10 से 12 इंच का एक वो है कंटेनर प्लास्टिक का, घर पे पड़ा हुआ था वेस्ट, उसी में मैंने लगा दिया इसको। उसके बाद ये है नागफनी यानी कैक्टस का एक वेराइटी, उसको भी मैंने एक छोटे से अचार के डब्बे में लगा रखा है। अच्छा, यहाँ जो दिखाई दे रहा है, ठीक। उसके बाद ये है कनेर डबल पेटल में, इसको भी मैंने ये तेल के पीपा में लगा रखा है, ये भी घर में ही पड़ा हुआ था। तो इसमें फूल वगैरह इस समय नहीं आ रहे हैं? इस टाइम कुछ बर्ड्स हैं, बाकी अभी तो ये भी शायद डोरमेंसी में ही है। मैंने लगा रखा है एलामेंडा भी मैंने ये येलो कलर में है। ये एक्चुअली मैंने देखा नहीं, जब मैं लाया था अभी रिसेंटली, उसी के बाद मेरा घर बनना स्टार्ट हो गया। येलो ही होगा मेरे ख्याल से, ठीक। फिर ये है नींबू। अच्छा, नींबू लगा रखा है आपने ये? हाँ, इससे हमने हार्वेस्ट भी कर रखा है। अच्छा, नींबू हार्वेस्टिंग भी किया है। हाँ, इसमें और ये कुछ पॉलीथीन वगैरह यहाँ बांध रखा है, ये क्या है? ये मैं वो एयर लेयरिंग करके पौधा बनाने की ट्राई कर रहा था। अच्छा, दूसरा पौधा बना रहे हैं इससे, ठीक। और उसी के साइड में ये नीचे हमने मोगरा लगा रखा है, ये भी वही कंटेनर में ही लगा रखा है हमने। और ये सब ऐसे ही कट्टे में ही है? सब कट्टे में, एक्चुअली वो नीचे से उठाने में दिक्कत आ रही थी तो इसी में उठा के लाए थे हम। ठीक। और ये है आपका गुड़हल, जो देसी वाला वैरायटी है, जो हर घर में मिल जाता है, वही है। इसको भी हमने घर में बड़े प्लास्टिक के कंटेनर में लगा रखा है। अच्छा, जो डिब्बा है, ये घी का जो डिब्बा है, उसी का यूज किया है। तो फूल आते हैं इसमें आते हैं, बट इस टाइम पे मैंने जैसे बताया, इस टाइम पे सब रेस्ट पीरियड में है। और साथ में ये और एक डिब्बे में दिखाई दे रहा है, ये हमने इसमें लगा रखा है, ये है करी पत्ता, और साथ साथ ये है रेन लिली। तो करी पत्ता का क्या पौधा लाए थे या ब्रांच से ही ये तैयार किया? ये छोटे छोटे पौधे में लाया था, रास्ते से ही, मैं ऑफिस से आ रहा था, रास्ते में लगा हुआ था, मैं उठा के ले आया था। अच्छा। और इसमें है, ये है आपका स्नैक प्लांट। ये मैं ये पूरी पत्ती लेके आया था, उसी से ये लगाया मैंने, उसी से ये मैंने पौधा बनाया। ठीक। साथ में ये है वाइट धतूरा, ये मैंने बीज से ग्रो किया था। अच्छा, इसमें भी फूल आए थे? हाँ, इसमें फूल आए थे, ये फल भी लगा हुआ था, वो मैंने बीज बनाने के लिए उसमें डाल रखा है। इसको कुछ पाइथन चिली बोलते हैं बंगाली में, तो इसको बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, मुंबई मिर्च शायद। अच्छा, बम्बई मिर्च जो होता है। हाँ, ये भी मैंने बीज से ही ग्रो किया था। अच्छा। और साथ में ये है आपका बोगनविलिया, ये मैंने कटिंग से ग्रो कर रखा है, और इसको लगाया भी हमने घर में पड़े कंटेनर में ही है, पीपा। अच्छा। साथ साथ इसमें ये है हमारा राखी बेल, इसको शायद कृष्ण कमल भी बोलते हैं। हाँ, इसको भी हमने कटिंग से ग्रो किया है, और ये भी घर में पड़े कंटेनर में ही लगा रखा है हमने। अच्छा, कटिंग का ही है ये राखी बेल? हाँ। साथ साथ ये है आपका डबल पेटल का चांदनी, ये बहुत पहले का लगा हुआ था, कटिंग से ही। डोरमेंसी में है ये पौधा भी, इसलिए छेड़ना बंद कर दिया। साथ साथ ये है आपका हिबिस्कस गुड़हल का। अच्छा, सिंगल पेटल में ऑरेंज कलर में है ये? हाँ, ये मैं अपने नानी के घर से लाया था।
और ये सब लगा हुआ है, ये जो टिन है, हाँ इसे सब पीपा? घर में पड़े पीपा टिन में लगा हुआ है। ये है स्पाइडर लिली। अच्छा, ये भी उसी टिन हाँ। में ही लगा हुआ है। हाँ हाँ, ये है आम। अच्छा, आम को आपने लगा रखा है, ये 12 मासी आम है क्या? ये है मेरे फ्रेंड के घर में था तो उन्होंने ही उससे बना के दिया था, एयर लेयरिंग करके दिया एयर था। लेयरिंग से बना हुआ ये हाँ। पौधा है। और लगा हुआ है किसमें, बाल्टी में? एक पुरानी बाल्टी पड़ी हुई थी घर पे, उसी बाल्टी में लगा हुआ है। ठीक ठीक। इधर भी ये दूसरा भी बाल्टी मुझे नजर आ रहा है हाँ, लोहे इस का। बाल्टी में है तेज पत्ते का प्लांट। ये भी एयर लेयरिंग का ही है, गांव से लेके आए थे हम। अच्छा, तेज पत्ता है ये। ये हमने लगा रखा है, इसको शायद चिल्ली हिबिस्कस भी बोलते हैं। अच्छा, चिली हिबिस्कस हाँ, होता ये है। छोटे वैरायटी में। ये भी कटिंग से ही लगा रखा है हमने। ये घर में बड़े वही पुरानी बाल्टी यानी वो पीपा में। और ये जो किनारे बेल चल रही है इतनी ज्यादा, ये क्या है? इसको शायद कोई ब्राह्मी ऐसे कुछ बोलते हैं इसको, एक्चुअली एग्जैक्ट नाम तो नहीं पता। येलो येलो छोटे छोटे फूल आते हैं इसमें। अच्छा, इसमें फ्लावरिंग प्लांट चाहिए। हम्म। और अंदर ये क्या लगा रखा है? एक ही टिन में बहुत सारी चीजें आपने लगा रखा ये है। हम अनानास खा के ये ऊपर वाला वो रखा हुआ था तो ऐसे हमने डाल दिया। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो चल गया शायद। और इसमें है ये एक धतूरे की वैरायटी है, बट साइज में उससे बहुत बड़ा होता है। अच्छा, बहुत जायंट। बड़े साइज में है। हाँ हाँ, ये जायंट वैरायटी में हाँ है जायंट धतूरा। वैरायटी है। ये थोड़ा कलर भी इसका थोड़ा पिंकिश कलर आता है इसमें, थोड़ा बड़े साइज का। उसको भी हमने एक घर में पड़े घी के डब्बे में लगा रखा है। ठीक। और बाकी ये छोटा सा है, ये स्पाइडर हिबिस्कस बोलते हैं। उसका एक छोटा सा प्लांट है, ये मेरी दादी ने भेजा था, एक कटिंग ये से ही है। हाँ। कटिंग से ही तैयार किया हुआ है। और ये है आपका येलो हिबिस्कस, इसमें वर्ड भी आ रखे हैं। ये भी कटिंग से ही ग्रो हो रखा है। अभी तो खैर इसका डोरमेंसी टाइम चल रहा है। साथ साथ इस वाले ये है आपका, ये भी हिबिस्कस की ही एक वैरायटी है जो बहुत बड़े साइज में पिंक कलर का आता है, वही है ये भी हमने कटिंग से ही ग्रो कर रखा है। बाकी ये है आपका लेमन ग्रास, ये हमने छोटे से इसमें है लगा रखा है, जगह नहीं थी तो इसी में डाल दिया। बाकी ये है आपका बनियान ट्री, इसको बॉन्साई के लिए तैयार कर रहे थे। अच्छा, बैनियन। और ये कितने पुराना है आपके पास अभी? ये 3 साल हो गए इसको। अच्छा, 3 साल हाँ। में इसी पॉट में ही है। और जड़ें भी अब मोटी हो गई है, तो इस समय आप इसको रिपोर्टिंग कर सकते हैं। बाकी ये है आपका पर्पल हार्ट, और इसको भी हम एक छोटे से घर में पड़े कबाड़ में ही लगा रखा है। देखिए, बिल्कुल एकदम सबसे जो वेस्ट होता है उन सब चीज़ों का यूज़ आपने किया है। और ये कौन सा पौधा है? ये इसको हरसिंगा कहते हैं। हाँ, परिजात बोलते हैं शायद, या पारिजात का हाँ, भी पौधा कहा पारिजात, जाता है। अच्छा, तो इसमें फूल अभी तक आए हैं? ये लास्ट हाँ अभी ठंड में स्टार्टिंग में, ठंड के स्टार्टिंग में। अच्छा, ये भी गुड़हल का ही है आपके हाँ, पास? ये भी हिबिस्कस ही है, ये है डबल पेटल में। अच्छा, डबल पेटल में। हाँ, फूल आते हैं हाँ normally? आते हैं, बट ये इस टाइम पे सब रेस्ट पीरियड में है अपने। और इधर भी आपने कट्टे में ही लगा रखा है। हाँ, ये भी हिबिस्कस की ही एक वैरायटी है। ये येलो में है, थोड़ा बड़े में, ये भी डबल पेटल में ही है। इधर भी हिबिस्कस है आपका। ये भी हिबिस्कस है, ये देसी वैरायटी है। तो ये सब ब्रांच से ही कटिंग से ये सब कटिंग तैयार से किए ही हुए ग्रो हैं। हम। और ये जो कट्टे में आप ने लगा रखा है, तो इसको चेंज करना पड़ता है कट्टे को? कट्टा अभी पहले ये उसमें पीपा में लगा हुआ था तो वो पीपा पूरा गल गया, तभी मैंने इसमें रिपोर्ट किया इसको। अच्छा। और ये है डेविल्स बैकबोन बोलते हैं इसको, ये भी हमने कटिंग से ही ग्रो किया है। और नीचे नीचे भी कुछ प्लांट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये है आपका वो अरबी कोलेडियम बोलते हैं इसको, ये भी ऐसे ही लगा दिया हमने उसमें छोटे से डिब्बे में, बस शौक है तो लगा दिया। बाकी ये भी हिबिस्कस की ही एक वैरायटी है, इसको भी हमने छोटे से एक घर में पड़े डिब्बे में ही लगा दिया है। बाकी ये रेनी लिली, और उसी में एक गुलाब का पौधा लगा रखा है कटिंग से। ये अच्छा, रेन लिली। हाँ। ये है। बाकी ये तुलसी, कृष्णा तुलसी और रामा तुलसी, वो भी हमने घर में पड़े वेस्टेज में ही लगा रखा है ये। और ये क्या है? छुई मुई का पौधा है क्या इधर? ये है छुई मुई का पौधा, उसी में हमारा नॉट जिसको हम कहते हैं। बाकी उसी में देसी गुलाब है हमारा, ये भी कटिंग से ही है। और
ये है आपका ब्रीडिंग हार्ट। अच्छा, ब्लीडिंग हार्ट का हाँ। ये है, तो इसमें वाइट है या रेड भी आएंगे? ये रेड वाइट का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन होता है। तो ये कितना पुराना पौधा है? ये अभी लास्ट सीजन मैंने इसको ये कटिंग लगाया था, अभी ये इसमें फ्लावरिंग हो रहा है। ये तो कटिंग जस्ट आप मिट्टी में ऐसे ही लगा देते हैं और उसी से हो जाता है? बाकी नॉर्मली तो आप कर सकते हो रेते में डाल के, या कोकोपीट हो अगर है आपके पास तो कोकोपीट, बट मेरे को लोएस्ट बजट में चाहिए था, पैसा खर्च नहीं करना था मेरे को, तो मैंने उसी में लगा दिया। ठीक। ये भी आपका एक हिबिस्कस ही है, रेड। सब गुड़हल की वैरायटी इस साइड को है और ये सब आपके पीपे में ही है। ठीक। और इधर भी कुछ कुछ आपने ऐसे ही वेस्ट डिब्बे में लगा रखा है। हाँ, ये है रेन लिली वाइट, और ये है येलो रेन लिली, और बाकी ये हमने ब्राह्मी लगा रखा है घर में ही। मम्मी जब बाजार से लेके आती है उसका जो बच जाता है पत्ते छाटने के बाद, वही लगा। अच्छा, उसी से ही ये हो गया। और ये एक टूटे हुए तसले में हो रहा है। और ये कुछ हांडी वगैरह जो पूजा का यूज होता है, तो उसी में भी आपने रेन लिली लगा दिया। और इधर क्या है? सिंगोनियम। ये है सिंगोनियम। सिंगोनियम के साइड में वो भी एक रेन लिली की ही एक वैरायटी है। बाकी इसके तो पत्ते भी काफी वेरीगेटेड है। और इधर ये थर्माकोल के भी बॉक्स में लगा हुआ है एक पौधा। इसमें एक वाइट हिबिस्कस लगा हुआ है, सफेद गुड़हल। और ये है आपकी चांदनी सिंगल पेटल, ये भी घर में पुरानी बाल्टी पड़ी हुई थी उसी में लगा दिया हमने। और ये केले का एक पेड़ लगा हुआ है, ये भी एक पुरानी बाल्टी थी उसी में हमने लगा दिया है। और जड़ जड़ दिखाई दे रहा है यहाँ। तो बस शौक के लिए इन सब को आपने लगाया है। बाकी ये है मघाई पान, ये भी मैं अपने फ्रेंड के घर से कटिंग लेके आया था। अच्छा, मघाई पान। हाँ, इसको मघाई पान बोलते हैं। ठीक ठीक। तो ये कटिंग से ही आपका तैयार हुआ है? कटिंग से ग्रो हो जाता है ये। अच्छा, सिंगोनियम यहाँ भी आपने लगा रखा है? हाँ, सिंगोनियम इसमें भी लगा रखा है। बाकी ये है मैं बल्ब लाया था रजनीगंधा के शक्ति फार्म से। अच्छा। हाँ, वो भी इसी डिब्बे में ही हो रहा है? हाँ, इसी डिब्बे में। बाकी ये है करी पत्ता, इसको मैंने रिपोर्ट किया है इसमें। अच्छा, अभी जो है सर्दियों की वजह से थोड़े खराब भी हो रहे हैं पत्ते इसमें। और नीचे से भी एक नया बेबी प्लांट निकला है इसका। हाँ जी, ये शूट निकल के ये बेबी प्लांट बन गया उसका, जड़ से ही निकला है। हाँ जी। और बाकी ये आपका रोज है? हाँ, ये वाइट रोज देसी वाले। ठीक। ये है आपकी रात की रानी। ये रात की रानी हुआ? हाँ जी, ये भी कटिंग से ही ग्रो कर रखा है, वो है इसकी कटिंग। और भी कई कटिंग्स आपने लगा दिए हैं। हाँ, ये चांदनी, वो सॉरी हिबिस्कस की कटिंग है ये। बाकी ये वेरीगेटेड में है चांदनी, ये भी डोरमेंसी में है इस टाइम पे। बाकी स्पाइडर प्लांट। और ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा वेरीगेटेड पत्ता है। तो ये शोधार प्लांट ही है। हाँ, और ये है पीस लिली। अच्छा, पीस लिली है। हाँ, ये मैं एक्चुअली नर्सरी से परचेज करके लाया था। अच्छा, ये जो है क्या ये फूल था? इसका फूल था ये। और यहाँ पर ये जो नजर आ रहा है, ये इसमें ये फ्लावरिंग अभी हो ही रहा है। अच्छा, फ्लावरिंग भी होने को है। और बाकी ये है डेफिन बेकिया, ये भी मैंने बेकिया का है ये? हाँ, ये मैंने कटिंग से ग्रो कर रखा है। कटिंग से ही आपने ग्रो किया है। हाँ जी। बाकी ये है कोलेडियम, जो वेरीगेटेड वाले आते हैं। ये भी मनी प्लांट की ही एक वैरायटी है। अच्छा, ये भी मनी प्लांट की वैरायटी है? हाँ जी। और ये है क्रोटॉन, ये मैं अपने ऑफिस से लाया था, ये कटिंग से ही ग्रो कर रखा है मैंने। तो सर, आपने अपना बगीचा जो कि आपने शौक से बनाया है, भले ही बहुत ज़्यादा गमलों का यूज़ नहीं किया और सब वेस्ट चीज़ों का यूज़ किया, लेकिन बहुत सारे जो पौधे हैं उसका कलेक्शन आपने किया है। इन सबको हम सबको दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद कि आपने टाइम निकाला और मेरे छोटे से एफर्ट को आपने सराहा, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।